नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की जो नई मैडम आई हैं, डीजी मैडम, उनसे अपील है। मैडम देखिए, पुराने डीजी श्री अतुल कुमार तिवारी जी से मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, आपके अफसरों से भी मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। आप मैडम अभी नई नई आई हैं, 10-12 दिन हो गए। आप हमारे चैनल को देख लीजिए, बच्चों का कमेंट से भरा हुआ है। बच्चे अपील करते हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं टेक्निकल रूप से जानता हूं कि कहां गलती नहीं है, लेकिन ये बच्चे तो बच्चे ही हैं। इनका काम है पढ़ना और एग्जाम देना। लेकिन अब बच्चों को देखिए, सड़क पे घूम रहे हैं, कहीं अपने ईडी प्रैक्टिकल के नंबर चढ़वाने के लिए ये घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं। कहीं आईटीआई, कहीं नोडल, कहीं स्टेट और कहीं डीजीटी को फोन लगा रहे हैं। लड़कों का काम तो पढ़ाई करना और एग्जाम देना था, बट अब लड़का अपने कैरियर और अपने रिजल्ट को लेने के लिए बार बार वो परेशान हो रहा है। अब ऐसे में ऐसा लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईटीआई टॉक शो पिछले 6 महीने से आईटीआई का मुद्दा हो या स्टूडेंट का मुद्दा हो या गवर्नमेंट के कार्यक्रम हो, उनको दिखाने का काम किया है, ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ। हमने हर चीज को सबूत और तथ्य के साथ दिखाया है। हमने कई चीजें झेली भी हैं, गालियां झेली है, धमकियां झेली हैं, लेकिन मैंने न्यूज दिखाना नहीं बंद किया। तो मैडम आपसे अपील है कि देखिए, इनके साथ के बच्चे 14 से लेकर के आज तक के जो बच्चे हैं, अब बच्चे कहते हैं, इनकी बात को अगर ध्यान से सुनिए, ये मैसेज जो कर रहे हैं मैडम, कि इनके साथ के बच्चे 10वीं से 12वीं कर लिए, 12वीं से कॉलेज में पहुंच गए, कई बच्चों की नौकरी लग गई, शादियां हो गई हैं, बच्चे भी पैदा हो गए 5 साल में, लेकिन इनकी अभी तक आईटीआई का एग्जाम भी नहीं हुआ। घर के लोग, रिश्तेदार और दोस्त ताने मारते हैं। ये आईटीआई तो उनके लिए अभिशाप हो गया है। गरीब घर के बच्चे हैं, कई बच्चे पैसे लेकर के, कई बच्चे जो है तो कहीं से उधारी लेकर के आईटीआई किए कि आईटीआई की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, कहीं हम 2-4-5 हजार रुपए की नौकरी पा जाएंगे। एक लड़का लुधियाना का है, घर में कोई नहीं है, 300-400 रुपए की पर डे मजदूरी करता है बिजली की दुकान में। वो कहता है कि सर, अगर मेरा सर्टिफिकेट आ जाए तो मैं 2-2.5 हजार रुपए कमाने लगूंगा। सोचिए, वो कहता है कि लड़का कि 2-2.5 हजार रुपए कमाने लगूंगा। बहुत बड़ी बात कहता है, जो 200 रुपए कमाता है। कहता है सर, मेरे पास सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो मैं दुकान खोल लूंगा और उससे पैसा कमाने लगूंगा। हमको जो है तो रोजगार कंपनी से रोजगार, वहां से लोन मिल जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा, प्रधानमंत्री लोन मुद्रा से लोन मिल जाएगा, मैं दुकान खोल लूंगा तो 1,000, 2,000, 3,000 रुपए हमको पर डे कमाने लगेंगे और हम अपने कई साथियों को, 2-4 साथियों को काम भी दे पाऊंगा। बड़ी सोच है। बिहार का एक लड़का मजदूरी करने जाता है तो उसकी मां रोने लगती है कि लड़के ने आईटीआई किया है, लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुका है, सेकंड ईयर का उसके एग्जाम का कुछ रता पता नहीं है। कई लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं, उनको खुद ही नहीं पता है कि उनका ईडी का नंबर कब चढ़ेगा, कहां चढ़ेगा, प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ेगा तो कहां चढ़ेगा। आईटीआई वाला सही चीज बताता नहीं है, नोडल लड़के जानते नहीं हैं, जेडी ऑफिस लड़के जानते नहीं हैं, डायरेक्टरेट ऑफिस लड़के जानते नहीं हैं। कई लड़कों का 0 सीवीटी डाटा नॉट अपलोड आ रहा है। लड़के जब ग्रीवांसेस करते हैं तो उसमें मैसेज लिखा आता है कि कांटेक्ट टू टीटी सेल। लड़के इमेज भेज करके पूछते हैं कि सर, ये टीटी सेल क्या है? मैं तो डीजीटी को जानता हूं, आईटीआई को जानता हूं, पर ये टीटी सेल क्या है? ये क्या मैसेज लिखा हुआ आ रहा है? 10वीं पास बच्चे हैं सर, इनको आईटीआई को आईआईटी बना दिया गया है। मैडम बताइए कि कहां लेकर के जाएंगे हम इनको? ये आईएएस अफसर तो बनने वाले नहीं थे, इनको जस्ट एक स्किल का सर्टिफिकेट चाहिए था। इतना ही तो ये मांग कर रहे हैं, बाकी क्या मांग कर रहे हैं? ये टाइम पर इनका रिजल्ट आ जाए, टाइम पर इनका एग्जाम हो जाए तो कहीं 2-4 हजार रुपए की नौकरी पा जाए।
कौन सा ये 20-25 हजार रुपए की नौकरी पाने वाले हैं। लेकिन देखिए 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 से बच्चे अभी भी बिथड़ में पड़े हुए हैं। बच्चों को यह भी नहीं समझ में आ रहा कि हम करें तो करें क्या। कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, कई प्रकार की न्यूज दिखाते हैं, जिस तरफ से दिखाते हैं उस तरफ लड़के चले जाते हैं। लड़के को बाद में समझ में आता है कि अरे हम तो ठगे गए। कई लड़के तो मैडम ऐसे हैं कि आईटीआई वालों ने बोला बाबू 2000 रुपए दे दो, आईटीआई की परीक्षा देने मत आना, आप ईडी का पेपर देने मत आना, पास हो जाओगे। जब लड़का माइनस बनाया और जब मैंने खुलासा किया तो लड़के की आंख खुली कि अरे जब तुम पेपर ही नहीं दिया तो मैं कैसे पास हो जाऊंगा। 10-10 हजार रुपए वसूली किया गया, भ्रम में किया गया। ईडी में नंबर, प्रैक्टिकल में नंबर, पास होने की गारंटियां की गई। अब आपके यहां जो ऑनलाइन एग्जाम ले रही हैं एजेंसियां, उनकी गलती है 00 सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाला। यह गलती तो एजेंसी की है। एनएससीआईटी क्या करती है कि एग्जाम ली, डेटा विप्रो को डाल दी, विप्रो ने मैसेज लिख दिया कि योर डाटा इज नॉट अपलोड 00। 2018-17 के इतने लड़के हैं मैडम जो 3 बार एग्जाम दिए, हर बार वो उतने नंबर पा रहे हैं, नंबर अपडेट ही नहीं हो रहा है। अब लड़के कहां कंप्लेन करें। मेल भी करते हैं लड़के, फोन भी करते हैं, ग्रीवांसेस डालते हैं। 3-3 महीने का ग्रीवांसेस बताइए पड़ा हुआ है। मैं जानता हूं ग्रीवांसेस का टेक्निकल चीज कि जब तक उसको क्लोज नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा और विप्रो के द्वारा या एग्जाम लेने वाली एजेंसी के द्वारा या डायरेक्टरेट के द्वारा, स्टेट के द्वारा, तब तक नहीं होगा वो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, उसको लॉक किया जाता है, डीजीटी लॉक नहीं करती है। लेकिन इसमें लड़कों का दोष कहां है। लड़कों का तो सिर्फ इतना दोष है कि उन्होंने बीए बीकॉम ना करके आईटीआई कर लिया। बेरोजगारी पहले से बढ़ती चली जा रही थी, ऊपर से यह आ गया कि रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। एग्जाम लेने के लिए तो बात बहुत दूर चली गई है। अब घर की ताने, दोस्तों की ताने, रिश्तेदार के ताने, और लड़कों का कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे में जो अच्छी आईटीआई है वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नकल करवाने के नाम पे जो आईटीआई ने अपना वो चलाया हुआ था, उनके यहां एडमिशन ज्यादा हो रहे थे, और जो आईटीआई अच्छी है वास्तव में पढ़ाती है वहां एडमिशन कम हो रहे थे। अब लड़कों का धीरे धीरे जब चैनल देखने लगे, खुलासा मैं करने लगा, तब धीरे धीरे लड़कों की आंख खुली। अरे हम तो लूटे गए थे, हम लूट रहे थे। सरकारी मार साहब जो है तो लड़कों को लगाते हैं वसूली में कि आप वसूली में लगिए, तब आपका प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ेगा, तब आपका असाइनमेंट का नंबर मिलेगा, तब आपको ईडी का नंबर मिलेगा, तब आपकी अटेंडेंस चला जाएगा। कहां जा रहा है देश मैडम? किसको लूट रहे हैं हम? क्या ये बच्चे देश के भविष्य नहीं है? क्या ये गरीब बच्चे हैं तो इनको ऐसे ही कुचला जाएगा, या इनकी कोई सुनवाई होगी मैडम, या फिर नहीं होगी? क्या आज गवर्नमेंट आईटीआई का इतना स्तर गिर गया है कि पैसे लेने, मैं अपने हर एक शो में मैडम दिखाया हूं, मैं थोड़े थोड़े करके दिखाया हूं, इसलिए दिखाया हूं कि लड़के अवेयरनेस हो, आईटीआई में डर का माहौल बने, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट आईटीआई का हो। हमारे ऊपर उंगली उठी, जान से धमकी मार देने की उठती है, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं दिखाया जो सच है। अगर ये लड़के भी गलत किए हैं तो मैं इनको भी डांटता हूं। ये कमेंट करते हैं तो इनको मैं कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर देता हूं, फोन करते हैं फिर मैं इनको समझाता हूं। अब ये भावना में बह करके कुछ का कुछ भी लिख देते हैं, कभी डीजीटी को गाली लिख देते हैं, कभी गवर्नमेंट को गाली लिख देते हैं। इनको बहकाया जाता है तब ये करते हैं तो लड़के ही, हम भी वहीं से निकले हैं, आप भी मैडम वहीं से निकली हैं। अगर आप और हमारे साथ में भी ऐसा होता है, हमारे बच्चों के साथ में भी ऐसा होता है तो गुस्सा तो आता है। अब बताइए मैडम कि 2014 से लेकर के अभी तक जो लड़के बैठे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, उनके साथ क्या अन्याय नहीं हो रहा है? लड़कों को तो नहीं समझाया जा सकता ना,
लड़कों को तो यह लगता है कि 2022-23 का एग्जाम हो गया सर, ये अभी एडमिशन नहीं है, इनका एग्जाम हो गया, इनका रिजल्ट निकल गया, हम लोग पीछे वाले हैं, अभी तक हुआ ही नहीं हमारा। लॉजिकल देखे तो सही चीज मांग रहे हैं कि हम पुराने हैं, हमारा दीक्षांत समारोह होना चाहिए। उस पर भी लड़कों ने सवाल किया कि सर हम पुराने हैं, हमारा दीक्षांत समारोह होना चाहिए, तो ये नए लोगों का दीक्षांत समारोह हो रहा है। दीक्षांत समारोह पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है मैडम, बहुत अच्छी पहल है आपकी, लेकिन इनका भी तो हक बनता था। इनका भी अगर एग्जाम करवा लिया जाता बीच में तो कई चीजें। और एक चीज बता दूं मैडम कि 50% जो सप्लीमेंट्री का मामला है वो अगर ग्रीवांसेस सही हो जाए, कुछ लिंक खुल जाए, कुछ लड़कों का डेटा अपडेट हो जाए, खास तौर से -100 CBT डाटा नॉट अपलोड, तो ये करीबन 40 से 45 बल्कि 50% तक बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम से हट जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। जो फेल है मैडम वो फेल है, उनकी सिफारिश हम भी नहीं कर रहे हैं, लड़के भी नहीं अपनी मांग कर रहे हैं। भाई जो है वो आप सच करिए, चूंकि लड़के अब जान गए हैं कि अब वो जमाना नहीं है, हमने जो किया वो गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हम आगे भविष्य में नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ न्याय तो होना चाहिए, आखिर कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। 6 बजे से भी हमारे पास फोन आने लगते हैं, रात को 12 बजे तक लड़के फोन करते हैं मैडम, मैसेज से पूरा मेरा मोबाइल भरा हुआ है। मेरे को तो लगता है कि अगर आईफोन की जगह में कोई दूसरा फोन होता तो उसकी क्या स्थिति होती। हर को देखना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, और मैं कोई एक ही न्यूज नहीं दिखाता हूं, मैं अवेयरनेस के लिए इनको हर वो न्यूज का पहलू दिखाता हूं, हर वो असर दिखाता हूं जिनको असर पड़े इनके। अब ये पहली बार लड़के जागे आरटीआई के बारे में जाने, इनको आरटीआई और अधिकार के बारे में बताया, इनको मेल करना बताया, इनको मैंने जेडी ऑफिस बताया, इनको मैं नोडल बताया, इनको मैं अधिकार बताया। मैडम लड़के अब जग गए हैं, धीरे धीरे ही सही, कुछ ही % सही, पर एक दिन तो पूरे जग जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आईटीआई वाले भी गलत नहीं है, कुछ आईटीआई गलत है, इनके कुछ आईटीआई के चक्कर में अच्छी आईटीआई मारी जा रही है। आज लड़कों का एग्जाम नहीं हो रहा है तो आईटीआई बंद होने के कगार पे आ रही है, क्योंकि लड़के फीस नहीं दे रहे हैं। और किस मुंह से फीस दे और किस मुंह से आईटीआई वाला फीस ले मैडम, बंद के कगार पे आ गया। कोरोना के चक्कर में जो हुआ तो हुआ, रिजल्ट अपडेट हो नहीं रहा है, लड़के पास हो नहीं रहे हैं, तो उनके भी माँ बाप अब करे तो करे क्या। साहब जितना पैसा लग गया तो लग गया, अब और पैसा लगाओ, लड़का पास नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे। ऐसे में तो रास्ता एक खोजना बहुत जरूरी है मैडम। मैं जानता हूं कि आप नई नई आई हैं अभी मैडम, आप अच्छी समझदार हैं, आप एक आईएएस अच्छे पोस्ट पे रही हैं। अब मैं समझता हूं इन सब चीजों के बीच में आप एक मां भी हैं, तो इन बच्चों का तो दर्द आप अच्छी तरह से समझते हैं। और इन बच्चों को सोचिए, बच्चों के हित के बारे में सोचिए, आप जरूर सोचिएगा और आप सोचेंगे भी, और हमको आशा विश्वास भी है। ये बच्चे हैं, ये कहां सड़क पर आ गए हैं बताइए। एग्जाम देने और पढ़ने के बजाय ये नोडल में चक्कर लगा रहे हैं, ये स्टेट में चक्कर लगा रहे हैं। सर नोडल वाले का नंबर दीजिएगा, स्टेट वाले का नंबर दीजिएगा। सर वहां गए तो बाबू बोलता है कि चढ़ा देंगे बाबू तुम्हारा, लेकिन 10,000 रुपए लगेगा, तुम्हारा आईटीआई वाले ने लिस्ट नहीं भेजी है, तुम फेल हो। आईटीआई वाले बोलेगा पूरा बाबू पैसा जमा कर दे, इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। लड़के चारों तरफ से ठगे जा रहे हैं, कहीं भी इनको आशा की किरण दिखाई ही नहीं दे रही मैडम। मेरा आज इस शो का मतलब है, हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बिल्कुल भी ये डिनाई नहीं कर रहा हूं मैडम, और मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं कि जयप्रकाशन जी, संध्या मैडम और विद्यानंद जी इन लोगों ने काम नहीं किया। काम किए हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि ये 4-5 अफसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है नोटिस निकलने में, एग्जाम को अपडेट करवाने में। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम कि जैसे प्रोफाइल वाला है, मार्कशीट वाला है, 00 CBT डाटा नॉट अपलोड वाला है, ये तो डीजीटी के हाथ में है। चलिए मैं
ईडी प्रैक्टिकल का मान लिया कि नोडल है, नोडल को डायरेक्ट डीजीटी नहीं बोल सकती है, वो स्टेट बोल सकते हैं। वो नंबर चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे उनके हाथ में होता है, उसको डीजीटी डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकती है, ना बदल सकती है। लेकिन 0-0 सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाला, कई बार जो है निम्मी अप्रूवल वाला, प्रोफाइल वाला, मार्कशीट वाला, एनटीसी वाला, क्यूआर कोड वाला, ये बहुत सारी चीजें बची हुई है। एग्जाम का डेट निकालना, ये सारी चीजें मैडम 17 तारीख तक दीक्षांत समारोह है। मैं समझता हूं कि आप बिजी हैं, 20 तक बिजी रहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम 19-20 तारीख तक चलेगा। हर स्टेट में अलग अलग चलेगा, जैसे मध्य प्रदेश में 19 तारीख तक चलने वाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है मैडम कि इसके बाद बैठ करके कोशिश करिएगा कि सितंबर तक में इनके बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। आपसे हाथ जोड़ करके इन बच्चों के तरफ से, एक बड़े भाई होने के नाते और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, मैं आशा विश्वास करता हूं कि हमारे उस शो को देखने के बाद आप जरूर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। मैं मेल के थ्रू इस वीडियो का लिंक भी आपको भेजूंगा और जो सबूत चाहिए वो भी भेजूंगा। और मैडम एक चीज़ और कि अगर ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, हालांकि मैं वो कमेंट को डिलीट कर देता हूं और इनसे मैं अनुरोध भी करता हूं कि आप लोग सिर्फ सवाल पूछिए, बाकी चीज़ें आप मत करिए। आप हिंदुस्तान के भविष्य हैं, आपके साथ जो गलत हुआ तो हुआ, ठीक है, अब आगे भविष्य में ठीक होगा, तो उनको अदरवाइज मत लीजिएगा। आखिर ये अपने बच्चे हैं, अपने भाई हैं, अपने बेटे हैं, अपने भतीजे हैं, इनको माफ़ करिएगा मेरे तरफ से। मैं इनके तरफ से आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ और इस केस पे जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी। आज तक के लिए इतना ही, और सारे बच्चों को कह रहा हूँ कि आप लोग हिम्मत रखिए, बहुत जल्दी 30 तारीख तक खुशखबरी जरूर डीजीटी मैडम देंगी। और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और आसपास सफाई रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।